morning to all. Welcome to my class in standard 5th English 1. यूनिट नंबर 8 है वो हम स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 8 है कौन सा है? श्रीनिवासा रामानुजन। उसके बारे में हमने आधा लेसन है वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, उसको लेसन को ही हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं जो आपको आगे लेसन में हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो जहाँ पे हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ओपन योर टेक्स्ट बुक। और आगे हमने जो लर्न किया उसमें क्या था कि जो श्रीनिवासा रामानुजन थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और वो मैथ्स में बहुत ही पावरफुल थे, इंटेलिजेंट थे। और वो जो सब 14 साल की उम्र में जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाते, ऐसे प्रॉब्लम्स को सिर्फ 14 इयर्स की एज में सोल्व कर पा रहे थे। ओके, उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज, पेज नंबर 66। स्ट्रेंज दैट इट मे साउंड, अजीब लग सकता है ना, ओड लग सकता है। क्या? द स्कूल बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास एंड कुड टीच trigonometry to student in college was unable to secure pass marks in any subject other than mathematics, है ना। मैथमेटिक्स में इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद आपको अजीब लगेगा कि एक स्कूल बॉय जो मैथ्स के सब्जेक्ट में सबसे पहला रैंक उसका वो पहले नंबर पे आए और दूसरे सब्जेक्ट में वो पास मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर पाए। मैथमेटिक्स के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें वो पास मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर पाते थे। When he entered college, जब वो कॉलेज में एंटर हुए तब मैथमेटिक्स के सिवा अदर सब सब्जेक्ट में वो पास मार्क्स भी सिक्योर नहीं कर पाते थे, यानी नहीं लाते थे। He appeared 3 times for his FA examination but failed each time because he could not get passing marks in English. तो FA यानी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, कॉलेज की फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन में वो 3 बार उन्होंने एग्जाम दी, है ना। 3 बार वो एग्जाम में आए दिखे, लेकिन हर बार वो फेल हो गए क्योंकि he could not get passing marks in English, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में पासिंग मार्क्स नहीं ले पाए। इसीलिए वो 3 टाइम्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में बहुत ही इंटेलिजेंट थे, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट्स में वो कैसे थे, नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो आप सभी चिल्ड्रन में, आप सभी स्टूडेंट्स में ऐसा ही होगा कि कोई स्टूडेंट है जिसको कुछ फील्ड में, कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो फील्ड में, वो सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकता है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलग अलग इंटरेस्ट, उनका अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है ना। तो कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, यानी वो स्कूल में जो एग्जाम होती है उसमें कम रैंक होता है, लेकिन दूसरे जो अगर हम स्पोर्ट्स देखें या फिर सिंगिंग देखें, डांसिंग देखें या तो फिर पेंटिंग में, तो उन सभी में आगे हो भी सकते हैं ना। सभी लोग सभी सब्जेक्ट में, सभी फील्ड में इतने पावरफुल हो, इतने इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ स्टूडेंट इसमें इंटेलिजेंट हो तो कुछ स्टूडेंट उसमें, कुछ पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो लेकिन बाकी सब जो फील्ड स्पोर्ट्स होता है, पेंटिंग होती है, सिंगिंग, डांसिंग, वो उस सब में पीछे भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो रामानुजन थे वो इतने सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे, लेकिन अभी भी उनका लेसन हम पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। सिर्फ मैथ्स में वो इतने आगे थे और उसमें आगे बढ़े और उन्होंने अपना नाम बनाया, है ना। तो आपको भी जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो डिजेक्टेड बाय हिज कॉलेज एजुकेशन इन तमिलनाडु, डिजेक्टेड का मतलब क्या होगा? डिसअपॉइंटेड। और वो कॉलेज में डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि वो 3 बार फेल हो गए एक ही ईयर में। तो कॉलेज के, तमिलनाडु में कॉलेज के एजुकेशन से वो डिजेक्टेड हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए। तो रामानुजन रोड टू जी
लेटर लिखा एंड एक्लेम्ड मैथमेटिशियन ऑफ हिज टाइम। और वो कौन थे? G.H. हार्डी थे। वो एक एक्लेम्ड यानी एक फेमस, बहुत ही जानीते मैथमेटिशियन यानी गणित शास्त्री, मैथमेटिशियन उस टाइम के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। उनको रामानुजन ने लिखा यानी लेटर लिखा एट कैम्ब्रिज इन 1913। वो कहाँ पे थे? कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो 1913 में इन्होंने जो G.H. हार्डी है, जो एक मैथमेटिशियन थे फेमस, उनको रामानुजन ने लिखा फॉरवर्डिंग हिज रिसर्च वर्क। ओके, और उसको अपने रिसर्च का काम था, जो रामानुजन ने रिसर्च किया था, वो उसका जो काम था उनको सेंड किया। इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क, और रामानुजन के वर्क से इम्प्रेस होकर द यूनिवर्सिटी एडमिटेड रामानुजन विदाउट एन एप्लीकेशन इन 1914। तो कैम्ब्रिज में जो G.H. हार्डी थे उनको रामानुजन ने लिखा, और उन्होंने अपना जो रिसर्च था, रिसर्च वर्क था, उन्होंने जो वर्क काम रिसर्च किया था उनको सेंड किया। और ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो उनके काम से, उनके वर्क से बहुत ही इम्प्रेस हो गई, है ना। तो इम्प्रेस यानी अमेज्ड हो गई। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी इम्प्रेस होकर उनके ऊपर, उनको विदाउट एप्लीकेशन दिए बिना, यानी कोई भी फॉर्म भरे बिना, जो रामानुजन ने उसको एडमिट कर दिया, एडमिशन दे दिया उनकी यूनिवर्सिटी में। कब दिया? 1914 में। ओके, व्हाइल एट कैम्ब्रिज, जब वो कैम्ब्रिज में थे, ही पब्लिश्ड मेनी पेपर्स ऑन अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। तो उन्होंने कैम्ब्रिज में जब थे तो उन्होंने बहुत सारे पेपर्स थे, विषयों की विविधता, अलग अलग वेराइटी ऑफ टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग बहुत सारे पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए। ही वॉज इलेक्टेड टू द लंडन मैथमेटिकल सोसाइटी। तो उनको लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में भी वो इलेक्ट हुए, उनको चुना गया, इलेक्ट हो गए। He became a fellow of the Royal Society in 1918, the youngest one to do so। और वो एक फेलो बन गए। तो रॉयल सोसाइटी के 1918 में वो एक फेलो हो गए, एक सभ्य हो गए। और वो जो थे, वो जो रॉयल सोसाइटी थी उनके सबसे यंगेस्ट थे, जो जिन्होंने ये सब किया था। जो रॉयल सोसाइटी थी उन सभी सदस्यों में से जो रामानुजन थे वो बहुत ही छोटी उम्र के, बहुत ही यंगेस्ट पर्सन वो थे जिन्होंने ये सब करके दिखाया था। ही वॉज इलेक्टेड फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन इन इलिप्टिक फंक्शंस एंड द थियरी ऑफ नंबर्स। और वो इलेक्ट किए गए थे, चुने गए थे, क्यों? फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन यानी स्टडी। उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर स्टडी की हुई थी, इसके लिए उनको इलेक्ट किया गया, चुना गया, मेंबर बनाया गया। इलिप्टिक यानी क्या होगा? ज्योमेट्री फंक्शन और थियरी ऑफ नंबर्स, उनके बारे में उन्होंने बहुत सारे स्टडी की थी, जांच पड़ताल की थी, इसके लिए उसको इलेक्ट किया गया। However, the strenuous work, okay, तो strenuous work यानी टायरिंग, थकाऊ वर्क, ओके। तो थकाऊ वर्क की वजह से वो बहुत ही थक गए, है ना। और इनएडेक्वेट फूड यानी अपर्याप्त खाना, अपूर्ण खाना। एंड लोनलीनेस टूक देयर टोल ऑन हिज हेल्थ। और उनकी लोनलीनेस, वो अकेले पड़ गए, उनको अपूर्ण खाना, पर्याप्त खाना भी उनको नहीं मिला वहां पे, और अकेले हो गए। और स्ट्रेनियस वर्क, और बहुत ही थकाऊ वर्क, उनके वर्क से वो बहुत ही टायर हो गए, उसकी वजह से वो बीमार हो गए, ओके। तो उनकी हेल्थ है वो खराब हो गई
एंड रामानुजन फेल इन 1917। और रामानुजन ये सब की वजह से बीमार हो गए, है ना। 1917 में कब बीमार हो गए? 1917 में वो बीमार पड़ गए। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1990 एंड वो 1917 में बीमार पड़ गए। फिर 1919 में वो फिर से इंडिया वापस आए एंड डाइड ऑन अप्रैल 26, 1920। और 1920 में 26 अप्रैल को वो डाई हो गए यानी मर गए। बहुत ही सैड है। एज अ पार्ट ऑफ द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू मार्क द 125th birth anniversary of Ramanujan, the Ramanujan Medical Society held a series of activities that year. तो ये साल एज अ पार्ट ऑफ द ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन, तो पूरे साल का सेलिब्रेशन के पार्ट होने की वजह से टू मार्क द 125th बर्थडे एनिवर्सरी मार्क करने के लिए रामानुजन की, तो जो रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी, ऐसा उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे RMS यानी रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी। वो एक पूरी सोसाइटी है यानी कि पूरा एक ग्रुप है जिन्होंने क्या किया, हेल्ड अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी की एक सीरीज है, वो उनका आयोजन किया ये साल। क्योंकि 19 ये जो ईयर था, कौन सा ईयर, जब 125th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे थे तब। तो आपने आगे हमने देखा ना कि 25th बर्थ एनिवर्सरी कौन से ईयर में मना रहे थे, 2012 में। तो ये पूरा ईयर है वो क्या था, रामानुजन वो पूरा जो ईयर है उसको हम नेशनल मैथमेटिकल ईयर मना रहे थे। इसलिए ये पूरे ईयर जो ये सोसाइटी है RMS यानी रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी, उन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज की आयोजन भी किया था। मैथमेटिक्स सेंटर नेम्ड आफ्टर रामानुजन वाज सेट अप इन चेन्नई। रामानुजन के बाद एक मैथमेटिकल सेंटर है, उसको रामानुजन के नेम से सेटअप किया गया चेन्नई में। इट हैज अ होस्ट ऑफ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग अ म्यूजियम। और ये जो सेंटर है वो क्या बन गया, होस्ट ऑफ फैसिलिटी इंक्लूडिंग म्यूजियम के सहित एक बहुत सारी फैसिलिटी का ये यजमान बन गया, ये जो सेंटर था वो। तो a documentary tracing the history of mathematics in India was also made। और डॉक्यूमेंट्री यानी जो डॉक्यूमेंटरी जो वर्क होता है वो, और ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स की हिस्ट्री को ट्रेक करना, ये जो सब काम है वो इंडिया में किया गया। Efforts will also be made to bring out the biography of Ramanujan। तो ये जो रामानुजन है उसकी बायोग्राफी है, उसका भी एफर्ट्स लाया गया। बायोग्राफी यानी लाइफ स्टोरी, या रामानुजन की पूरी लाइफ स्टोरी किसने लिखी थी, तो रिटन बाय रॉबर्ट कैनिगल अंडर द टाइटल। उन्होंने पूरी बायोग्राफी लिखी रामानुजन की और उसका टाइटल क्या दिया, अंडर द टाइटल, यानी वो जो बायोग्राफी था उसका टाइटल था द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन इन इंग्लिश। तो ये टाइटल था, वो बुक का टाइटल था। उन्होंने पूरी बायोग्राफी रामानुजन के जन्म से लेकर मौत, वो जो मरे तब तक उनके लाइफ में जो जो हुआ था, उन्होंने जो जो अचीव किया था, वो सब ये बायोग्राफी में उन्होंने लिखा था। किसने बायोग्राफी लिखी थी, रॉबर्ट कैनिगल। और बायोग्राफी का टाइटल क्या था, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन इन इंग्लिश। ओके, तो ये जो पूरा लेसन था वो क्या था, पूरा लेसन है वो रामानुजन की बायोग्राफी है, उसमें से ही शायद लिखा गया है। श्रीनिवासा रामानुजन, द मैन हू लिव्ड विथ नंबर्स। तो आपने देखा कि रामानुजन मैथ्स में इतने पावरफुल होने के बावजूद भी वो दूसरे सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में और उन सब में पास मार्क्स भी नहीं ला सकते थे, फेल हो जाते थे, है ना। फिर भी वो इतना आगे बढ़े और उन्होंने अपनी पूरी दुनिया में अपना नाम है वो
रोशन किया। तो आप सभी भी रामानुजन जैसे बने और बहुत ही आगे बढ़े। ओके, और बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव करो। ओके, अब नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे आपको आंसर लिखने के लिए बॉक्स दिए गए, उसमें आप आंसर लिख सकते हो। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट रामानुजन एट स्कूल? स्कूल में जब रामानुजन थे तब उनके साथ अनयूजुअल क्या था? तो आप सभी को पता थे, जब वो स्कूल में थे, सिर्फ 14 ईयर की एज के थे, तब वो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है वो ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रहे थे। तो रामानुजन है वो सिर्फ 14 ईयर की एज में ये जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व कर पाते थे, वो अनयूजुअल था। स्कूल की एज में ये सब कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कॉलेज के स्टूडेंट भी जो नहीं कर पाते थे वो उन्होंने स्कूल टाइम में करके दिखाया था। तो वो एक अनयूजुअली बात हुई ना, अनकॉमन हुआ, सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते है ना। हाउ वॉज ही डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एट द एज ऑफ 14 ईयर की एज में वो दूसरों से कैसे अलग थे, वो आपको लिखना है। फिर वाई वॉज श्रीनिवासा रिजेक्टेड बाय कॉलेज एजुकेशन तमिलनाडु? तमिलनाडु के कॉलेज एजुकेशन से वो रिजेक्टेड यानी डिसअपॉइंटमेंट क्यों हो गए? क्यों डिसअपॉइंटमेंट हो गए? क्योंकि वो बार बार फेल हो रहे थे। Who saw रामानुजन वर्क इन कैम्ब्रिज? कैम्ब्रिज में रामानुजन का वर्क किसने दिखाया? तो यहाँ पे आपको नेम दिया गया है G.H. हार्डी। कौन थे? G.H. हार्डी, जो एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है। Why was his admission into college unusual? कॉलेज में उनका एडमिशन अनयूजुअल क्यों था? क्योंकि उनको विदाउट एप्लीकेशन उनको एडमिट किया गया है ना, कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, इसीलिए। What were the causes of Ramanujan's poor health at Cambridge? कैम्ब्रिज के अंदर उसकी हेल्थ है वो बहुत ही पुअर हो गई, यानी बहुत ही बीमार थी। उसका रीजन क्या था? तो रीजन आप सभी को पता ही है, उनको अच्छा फूड नहीं मिला, अपर्याप्त फूड नहीं मिला, फिर थकान की वजह से और बहुत सारे वर्क की वजह से, और यहाँ पे आपको एक लिखना है लोनलीनेस की वजह से वो उनकी हेल्थ है वो बहुत ही पुअर हो गई, बहुत ही खराब हो गई। ओके, तो ये आंसर द क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप अपनी बुक में लिखते आना। क्वेश्चन 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, what was unusual about Ramanujan at school? तो रामानुजन में स्कूल में क्या अनयूजुअल था? तो रामानुजन ने क्या सब किया था? अपनी मैथमेटिकल स्किल्स थी वो स्कूल में शो की थी, इसलिए वो थी वो अनकॉमन थी, अनयूजुअल थी। ओके, रामानुजन डेमोन्स्ट्रेटेड करना यानी शो करना अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल्स। What is
the answer? Question is, what was unusual about Ramanujan at school? The answer is, Ramanujan demonstrated unusual mathematical skills at school. Okay. Second question is, how was he different from the others at the age of 14? How was he different from the others? 14 ईयर की एज में वो दूसरों से डिफरेंट कैसे थे? कैसे डिफरेंट थे कि वो 14 ईयर की एज में जो कॉलेज स्टूडेंट भी ना कर पाए ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम से वो सोल्व कर पाते थे. ओके. बाय द टाइम ही वाज 14, he could solve problems in trigonometry which even college students, okay, which even college students could not. Okay, how was he different from the others at the age of 14? So by the time he was 14, जब वो 14 ईयर के थे, he could solve problems in trigonometry. वो ट्रिग्नोमेट्री के यानी त्रिकोणमिति के सभी प्रॉब्लम से वो सोल्व कर पाते थे कि जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाते थे. ओके. तो ये 1 और 2 नंबर का आंसर्स लिख लो. नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट नंबर 3 पे है, why was Srinivasa rejected by his college education in Tamil Nadu. Okay, rejected यानी disappointment. तो श्रीनिवासा है वो कॉलेज में तमिलनाडु में कॉलेज एजुकेशन
सभी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पाते थे और उन्होंने एफए में, है ना, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में 3 टाइम उन्होंने एग्जाम दी और 3 टाइम्स वो फेल हो गए थे। ओके, आंसर विल बी श्रीनिवासा appeared, वो 3 बार, है ना, appeared 3 times for his FA examination. But failed each time, सभी बार वो फेल हो गए क्योंकि because he could not get passing marks in English. Okay, so he rejected. इसीलिए वो क्या हो गए, रिजेक्टेड हो गए। श्रीनिवासा appeared 3 times for his FA examination, but he failed each time because he could not get passing marks in English, so he rejected. Okay, तो ये नंबर 3 वाला आंसर लिख लो। ओके, तो नंबर 4 एंड 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नंबर 1, 2 एंड 3 नंबर के जो क्वेश्चन के आंसर थे वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिए हैं। जो आपने लिखा है, जो आपने पढ़ा है, उसको रिवाइज करते रहो, रीड करते रहो। ओके।